दोस्तों, अगर आपके घर पर बिजली कनेक्शन है तो आपके मन में कई बार ये सवाल ज़रूर आया होगा कि हम अपने कनेक्शन में कितना उपकरण यूज कर सकते हैं, कितना लोड दे सकते हैं एक साथ में। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं या शहरी क्षेत्र में कहीं भी हैं, खासकर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मान के चलते हैं कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में होंगे तो अधिकतर होता है कि आपका 1 किलोवाट का ही कनेक्शन होता है। तो आपके मन में ऐसा सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर हम अपने 1 किलोवाट के कनेक्शन में क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम अपने मीटर पर कितना लोड दे सकते हैं, हमें कैसे मालूम चलेगा। हालांकि सिंपल है कि 1 किलोवाट है तो 1 किलोवाट का ही लोड देना है आपको, इससे ज़्यादा का नहीं देना है, कम का ही रखना है। लेकिन 1 किलोवाट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे हमें मालूम चलेगा कि 1 किलोवाट में कितना उपकरण चला सकते हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं इस बात को, कैसे आप पता कर सकते हैं कि आप कितने उपकरण एक साथ में चला सकते हैं। घर पर ही आप इस चीज़ को मेजर कर सकते हैं। अगर इस पर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो देखिए, 1 किलोवाट में आप कितना चला सकते हैं, कितने लोड दे सकते हैं, कितने उपकरण चला सकते हैं, ये जानने के लिए ज़रूरी ये है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर ये डिफाइन कर पाएंगे। तो देखिए, 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, यानी 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके घर में जो भी उपकरण हैं वो 1000 वाट से ज़्यादा में नहीं होनी चाहिए एक साथ में अगर आप यूज़ कर रहे हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। देखिए, आपके घर में एलईडी तो ज़रूर होगा, आप और उस पर लिखा होता है कि 10 वाट का है, 7 वाट का है, 9 वाट का है, इस प्रकार से लिखा होता है नॉर्मल घरों में जो यूज़ होता है। हालांकि ज़्यादा वाट के भी होते हैं। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। मान के चलते हैं आपके घर पर एक 10 वाट का एलईडी है, मतलब कि 10 वाट का। और अगर आप उसे यूज़ करते हैं और 10 वाट के आप अगर 10 एलईडी लगा के रखते हैं तो आपका 10 × 10 यानी कि 100 वाट हो जाएगा। अब आपके पास में 900 वाट अभी बच रहा है। पंखे जो होते हैं वो लगभग 50-60 वाट के आसपास होते हैं। 60 वाट के आसपास में आपके जो छत वाले पंखे होते हैं वो होते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके अलावा जैसे पानी की मोटर होती है आपकी, मान के चलते हैं 0.5 HP की है या फिर 1 HP की है। तो उस मान लिया 1 HP है, तो 1 HP का मतलब ये होता है कि लगभग आपका 700 वाट से लेके 800 वाट के बीच में इसकी कैलकुलेशन होती है। आपका 1 HP का जो मोटर होता है पानी का। अब अगर इसको आप चला देते हैं तो मान के चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका 800 वाट तो इसमें चला गया। उसके बाद में आप पंखा भी चला रहे हैं, कूलर भी चला रहे हैं, और इस प्रकार से अगर 2-3 उपकरण और चला देते हैं तो आपका 1000 वाट से ज़्यादा चला जाएगा। और वैसे में फिर आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, क्योंकि आपका 1000 किलोवाट से ऊपर जा रहा है, मतलब 1 किलोवाट की क्षमता है और आप उससे ज़्यादा लोड दे रहे हैं मीटर पर। और ये मीटर तुरंत कैलकुलेट कर लेगा और वो अपने डिस्प्ले पर शो करने लगेगा। और जब बिल जनरेट करने वाला आएगा तो उसको यहाँ पर जब शो होता है तो वो आपको पेनल्टी लगा सकता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि आप मेज़र कर सकते हैं, ईज़िली कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक सिंपल बात होती है। आप कोई भी उपकरण यूज़ करते हैं उस पर लिखा भी होता है कितने वाट का है। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इससे बचने का भी तरीका मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा लोड से बचें, तो जैसे आपका जो मोटर है मान लिया 1 HP का है, तो उसके साथ में आप अपना कूलर ना चलाएँ या फिर और कोई उपकरण बड़ा ना चलाएँ। पंखे हैं, अगर थोड़ी देर के लिए आप रोक दें, जब आपका पानी का मोटर का काम हो जाए तो उसके बाद में फिर आप फिर से चला सकते हैं। उसको बंद कर दीजिए, दूसरा चला लीजिए। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, टोटल जो कैलकुलेशन होगी आपके उपकरण की, वो 1000 वाट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1000 से कम रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, बस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और ये चीज़ आप बहुत आसानी से इस प्रकार से चेक कर सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन करके आपको अपनी पेनल्टी से बच सकते हैं कि आपको ज़्यादा पेनल्टी ना लगे, आपको एक्स्ट्रा चार्ज ना देना पड़े। तो ये बहुत आसान है।